ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 37वां। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राक्षसी अयुमुखी का और कवंद से मुठभेड़। ये जो है 37वां सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसमें कवंद से मुठभेड़ होती है और अयुमुखी जो एक राक्षसी है, उससे भी जो है इनकी झड़प होती है, लक्ष्मण की और राम की। ये विवरण हम पढ़ेंगे, पूर्व कक्षा में हम पढ़ चुके थे। जैसे राजा गृधराज जटायु का जो है अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, सीता की खोज की जाती है। अंत्येष्टि संस्कार जब कर दिया जाता है राजा जटायु का, तो आगे यात्रा बढ़ती है उनकी, आगे जो है वन में गमन करते हैं। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे, विवरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो बार बार आपसे अनुरोध यही है कि हम वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों पर, हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लोगों के द्वारा कीचड़ लगाया जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है उनके जीवन को। तो वास्तव में जो जो घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, श्री राम के जीवन से, वही वही घटना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गया था उनका जीवन चरित्र, वही जीवन चरित्र यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा या पौराणिक पंडित पुजारी कथावाचकों के द्वारा अलग तरीके से मनगढ़ंत कहानी, जादू चमत्कार आदि इस प्रकार का जो है अवतार आदि की विवरण जो है उनसे जोड़कर जो है देखा जाता है। कहानी जो है रोमांचक बनाने के लिए, लोगों को जो है ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए, कि भाई लोगों की रुचि बने, इस प्रकार से जो है लोगों ने कहानी मात्र जोड़ दिया उनमें। तो हम जो वास्तविक रियलिटी है उनके जीवन से जुड़ी हुई जो सत्यता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बार बार आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कर लें, नए भी हैं चैनल पर, उनसे भी अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है, आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप अगर अदर भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो इनसे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। अयोमुखी और कवंद से मुठभेड़ होती है, इस सर्ग को हम पढ़ेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कृत्वा दामुदके तस्मै प्रस्थितो राम लक्ष्मणो अवञ्चन्ततो वने सीता पश्चिमा जमवृतदृश्मः। तत्पश्चात राम लक्ष्मण दोनों वीर उस तपस्वी जटायु को अंत्येष्टि क्रिया आदि कृत्य पूर्ण कर वहाँ से प्रस्थान्तित हुए। वह वन में सीता को खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर चले। तो जटायु का जो है अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है, पश्चिम दिशा की ओर जो है बढ़ते हैं। यथा पर जनास्तंत्रो ताकोशगम्य राघवो कौंच अरण्य विविस्त्रुग्रह तो महायजसो। जनस्थान से 3 कोस चलने के पश्चात महाबली राम और लक्ष्मण को क्रौच नामक महावन में प्रविष्ट हुए। दिद द्रक्ष माणो वेद ही तदंतो व्यक्तुक्त यत्र तत्र विदंतस्तो सीता हरण कर स्थितो। सीता के अपहरण से दुखी दोनों राजकुमार यत्र तत्र बैठकर विश्राम करते हुए सीता को देखने की अभिलाषा से उस वन में इधर उधर खोजने जाते थे। तत्र पूर्ण तथा तो गत्वा त्रिकोश भ्रातृ तदा क्रौंच अंतरक्रमः मतंग श्रामंतरे। तदंतर वे दोनों राजकुमार उस वन में 3 कोस पूर्व की ओर जाकर क्रौंच को पार कर महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचे। दृष्टवा तु तदना घोर बहु भीम मृगजन्म नाना सतवसा संकीर्ण सर्व गहन पाद मदमा। मतंग श्रम वाला वह वन बनेले भयंकर जीव जंतु और संगन वृक्षों से परिपूर्ण तथा भय उत्पन्न करने वाला था। तो उस वन में प्रवेश किया जाता है, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचाया जाता है, जिसमें मतंग ऋषि का आश्रम बना हुआ था, जिस वन के अंदर भयंकर था, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंग आदि और बड़े बड़े वृक्ष थे। ऐसा भयंकर वन में उनका आश्रम बना हुआ था मतंग ऋषि का। दत्त दरस्ते तू ततो तत्र दरी दशरथात्मजो पाताल समाग्रम भिरा तस्मदा नित्य संप्रथात्मा। मतंग वन की पहाड़ी पर दशरथ कुमार राम लक्ष्मण ने एक विशाल पर्वत कंदरा को देखा, जो पाताल के समान गहरी और अंधकार से आवृत थी। असाधतो नर व्याघ्रो दर्शता विद्रुत थे दस्तात महारूपा राक्षसी विकृतात्मा। उस पर्वत पर कंदरा के समीप पहुंचने पर नर केसरी राम लक्ष्मण ने वहाँ भयंकर रूप वाली, विकराल मुख वाली एक राक्षसी को देखा। तो जब उस गुफा के पास में पहुँचते, उस कंदरा के पास में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो एक भयंकर राक्षसी को वहाँ पर देखते हैं।
सा समादत्तो वीरो वज्रन्ते व्रतुग्रतता अहिरस्युमा व्यक्तत्वा समालवंतते लक्ष्मणा। वह राक्षसी भी उन दोनों भाइयों को देखकर उनके समीप आगे चलते हुए लक्ष्मण से बोली, आओ हम दोनों विहार करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। तो राक्षसी जो है कुछ समय उनके साथ में चलती है, दूर जाकर जो है कुछ दूरी पर जो है लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आओ चले हम विहार करें, यानी घूमें, इधर उधर भ्रमण करें जंगल के अंदर। वाच चैन वचना सौमित्रो गुमा सह अतः तव्यो मुखे नामा लावास्तते तविस्य प्रिया। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ते हुए स्पर्श करते हुए कहने लगे, मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझसे बड़े प्रिय हो, तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो, बड़े भाग्य से तुम मुझे यहाँ पर वन में मिले हो। तो अयोमुखी राक्षसी जो है कहते हैं तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो और तुम मुझे जो है बड़े भाग्य से मुझे इस वन के अंदर मिले हो। नाथ पर्वते कुटेशु नदीना पुलैन सुचा आयु शेष में वीर तवा मया से रंस्यमा। हे नाथ, इन दुर्गम पर्वतों और नदियों के तटों पर तुम अपनी आयु के शेष भाग को मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए व्यतीत करो। वो ऑफर देती है यहाँ पर अयुमुखी जो है, वो कहती है कि भाई जो तुम्हारा शेष जीवन है वो मेरे साथ में व्यतीत करो, मेरे साथ में विहार करो, जंगल में मस्त रहेंगे, यहीं पर जो है अपने नाना प्रकार के विहार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और अपना जीवन यहीं पर बिता देंगे जो शेष आपकी आयु बची हुई है। तो ऐसा प्रलोभन जो है अयुमुखी राक्षसी लक्ष्मण को देती है। अगला श्लोक है, एवं कुपिते खड़ग मुग्धत लक्ष्मणा कर्णनाशो स्तनो चास्ते चरक करता सिद्धुनः। उसके ऐसा कहने पर शत्रुनाशक लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर म्यान से तलवार निकालकर उसके नाक कान काट डाले। तो यहाँ पर अयोमुखी का भी नाक कान जो है काट डालते हैं लक्ष्मण जी कि भाई किस प्रकार से जबरदस्ती करने का कार्य जो है उसके द्वारा किया गया, उसको मना किया गया, भाई ऐसे मत ना कर, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे जो है मतलब विवाहित हूँ, मेरी स्त्री है और मैं इस तरीके से जो है परस्त्री गमन नहीं करता, पर स्त्रियों को मैं देखता नहीं, इस प्रकार से मैं दुराचार व्यभिचारी नहीं हूँ, समझाया जाता है। लेकिन अयोमुखी नहीं मानती है। मना करने के बाद जो है जब नहीं मानती तो नाक कान उसके काटे जाते, उसको क्रूप कर दिया जाता है अयोमुखी को। तो ये ऐसे ही सुपर्णखा के भी नाक कान काटे जाते हैं, उसको भी समझाया जाता है, नहीं मानती उसके साथ में भी यही कृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये दूसरी घटना जो है अयोमुखी के देखने को मिलती है। कर्णासे निकटते तू संस्वरता विनते यथा गते पृथुवाच राक्षसी भीम दर्शना। कानों और नाक के कट जाने पर वह विकराल राक्षसी भयंकर नाद करती हुई जिधर से आई थी वहीं उधर भाग खड़ी हुई। तस्य अगत्य घना विसंततो वनो जासता अस्थित मित्रगणो भ्रातरो राम लक्ष्मणों। उस राक्षसी के भाग देने पर शत्रु संहारक और महातेजस्वी दोनों भाई वहां से शीघ्रतापूर्वक चलकर एक दूसरे गहन वन में पहुंचे। जिस समय पराक्रमी राम और लक्ष्मण उस वन को खोज रहे थे उस समय ऐसा भीषण शब्द हुआ कि सारी वनस्थली कांप्यमान हो गई। तत्शब्द कार क्षमा तस्तु राम कचेव साहनजु ददर्शत सुमाकाय राक्षसा विपुलो रसमा। लक्ष्मण सहित राम उस भीषण शब्द को जत्न जानने की आकांक्षा कर ही रहे थे कि उन्होंने पास ही वृक्ष के झुंड में विशाल वक्षस्थल वाले एक विकराल राक्षस को देखा। तो वो सोच ही रहे थे कि भाई कहाँ से जो है भयंकर गर्जना हो रही, कौन है ऐसा भयंकर आवाज़ में, विकराल आवाज़ में जो आवाज़ कर रहा है। तो वो इतने देखते तो उनको एक वृक्ष स्थल के विकराल को देखा तो उनके बगल में एक राक्षस खड़ा हुआ था। सहा मर्दुर्तते प्रसते विपुलो भुजय जागृत साहित्य वेवे राघव पंडित्व बलंतते। उस विशाल भुजाओं वाले कवंद नामक राक्षस ने अपनी लंबी भुजाओं फैलाकर राम और लक्ष्मण को बलपूर्वक पकड़ लिया। तो उसने जो है भाई साहब बलपूर्वक दोनों को कब्जे में कर लेता है, राम और लक्ष्मण को। खड़े गिनो दृद्विना तिमे गर्तना जवाब वृद्धरो भ्रातरो विवेश प्राप्त तो कृष्यमाणो महाबलो धनुर्धारी हाथ में खड़ग लिए हुए अत्यंत तेजस्वी दीर्घ बाहु दोनों भाई उस राक्षस द्वारा पकड़े जाने पर विवश हो गए। तदत्र धीरेण सूरस्तु राघव नैव विहवत्यते वारद्यनास्तित्वे लक्ष्मणास्तित्वे धर्मशील वीर रामचंद्र तो उस राक्षस की पकड़ में आ जाने के कारण व्यतीत नहीं हुए, परंतु ज्ञानवर्ष धैर्य को त्याग लक्ष्मण जी जो है व्याकुल से लगने लगे। उवाच विक्षण में सना राघवानुजा पाश्चम वीर वसते राक्षस दुखियों को राम और लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, है वीर मुझे देखो, मैं राक्षस के फंदे में फंसकर विवशता महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कवंद से मुठभेड़ होती है। कवंद जो है वो राक्षस, अब यहाँ से लोग राक्षस बार बार इसमें शब्द आ रहे हैं, तो राक्षस से ये मत समझ लेना कि भाई साहब बड़े बड़े भयंकर शरीर वाले थे, आकाश में उनका शरीर लगा करता था और कई किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर हुआ करता था, बड़े बड़े हाथ पैर हुआ करते थे। तो राक्षस यानी क्रूर प्रवृत्ति के थे, उनकी मानसिक जो थी वो नीच थी,
दुराचारी थे, व्यभिचारी थे, मांस खाते थे, मद्य पीते थे, दुराचार व्यभिचार आदि करते थे, लोगों को परेशान करा करते थे, लोगों को हिंसा करा करते थे, उनकी जान लिया करते थे। तो इस प्रकार का जो आतंक फैलाने का कार्य करते थे उनको राक्षस कहा जाता था। तो इसी प्रकार का वो व्यक्ति कबंध भी था, वो भी दुष्कर्मी था, दुरा व्यभिचारी था वो। तो इसी प्रकार का भयंकर विकराल रूप पाले अपने आप को पला पड़ा था, एकदम तकड़ा भयंकर शरीर बनाया हुआ था, मांस मदिरा खाकर के जो है इस तरीके का जो है खूब भयंकर शरीर उसने बना रखा था। तो वो दोनों को जो है अपने कब्जे में करता है, दोनों पर जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। अगला श्लोक है, हे राम मुझे लिखा है, हे काकुस्थित राम आपको सीता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वे कहते हैं कि भाई देखो हम सीता को खोजने के लिए आए और सीता हमें अवश्य मिलेगी। प्रथम जो है जब इस ये राक्षस के हम पर आक्रमण कर रहा है, सबसे पहला जो है हमें इसे समाप्त करना पड़ेगा, इससे मुठभेड़ हमारी होगी, इसके जो है अपना बचाव करना पड़ेगा, इसको दंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी जो हैं राम से कहते हैं, हे वीर भयभीत मत हो। यहाँ पर जो है राम समझाते हैं कि भाई भयभीत मत ना हो, जैसे वीर व्यक्ति इस प्रकार दुखी नहीं होते, इस प्रकार वार्तालाप करते हुए राम लक्ष्मण से उस दानव श्रेष्ठ क्रूर कवंध से पूछा, वृषभ के समान ऊंचे कंधों वाले खड़ग और धनुषधारी तुम दोनों कौन हो? इस घोर वन में आकर तुम मेरे भक्ष्य बनो। तो वो कहता है कि तुम दोनों कौन हो? तुम इस भयंकर वन में जो है धनुष धारण करते हुए तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तो कवंध उनसे पूछता है। कवंध के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी दुखित हो अपने हित के लिए पराक्रम का निश्चय कर श्री राम से समय अनुकूल वचन बोले, देखो इस राक्षस धाम ने पहले से ही शीघ्रता पूर्वक हम दोनों को पकड़ लिया है, अतः हम दोनों अपनी तलवारों से इसके दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं काट डालें। तो यहाँ पर जो है वो सलाह करते हैं दोनों भाई कि भी इसका जो है हाथों को काट डालते हैं दोनों। तो दोनों भाइयों ने एक एक भुजा को जो है धड़ से अलग कर देते हैं कवंध की। उन दोनों बातों सुनकर वह राक्षस जो क्रुद्ध होकर अपना भयंकर मुंह फैलाकर उन दोनों का भक्षण करने के लिए, यानी अब यहाँ से लोग ये आशंका लगा लेंगे कि भयंकर मुंह यानी कि उन पर आक्रमण करने के लिए एकदम से क्रुद्ध होकर जो है जब वो देखते हैं कि भाई उसको पता चलते हैं कि भाई इसके हाथ पैर जो है काट काट डालें, तो वो एकदम से जो है मारने के लिए उतावला हो जाता है। तो दोनों भाई जो हैं मिलकर एक एक बाजू जो है कबंध के अलग कर देते हैं, काट देते हैं, धड़ से अलग उसके बाजू अलग कर देते हैं। अगला श्लोक है, ततस्थो देश कालज्जो खड़गता राघवो अचिंतित सुरक्षितो बाहु तंसे तय सतते। उस समय देश और काल को जानने वाले राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी तीक्ष्ण तलवारों से उसकी दोनों भुजाओं को सहज ही कंधे से काट डाला। भुजाओं के कट जाने पर महाबाहु कमंद मेघ की भांति भयंकर गर्जना कर उससे आकाश पृथ्वी और समस्त दिशाओं को पूर्ति करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तो अगला श्लोक है, सा निकृतो भुजे दृष्टवा शोकृता प्रबलोतो दीन प्रपतितो वीरो व्यमति दानवा। रक्त से लथपथ अपनी दोनों कटी हुई भुजाओं को देखकर दीनता पूर्वक उस दानव ने पूछा, तुम दोनों युवक हो कौन? तुम अपना परिचय तो दो, तुम इतने इतने बलशाली, इतने प्रक्रमी, इतने शौर्यवान तुम हो कौन? तुम किसके पुत्र हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो वो पूछता है, इति तस्वा वृणुवर्ते लक्ष्मण शुभ लक्ष्मण सांसे राघव तस्य कवंद से महाबला। कवंद कैसे पूछने पर शुभ लक्षणों से युक्त महाबल लक्ष्मण ने कवंद को श्री राम का परिचय देते हुए कहा, अयम मिक्ष इच्छा वाको दया दो रामो नाम जने श्रुत्वा अस्से बार बजे विदिते भ्रात्रा माँ चा लक्ष्मणा। ये इच्छा वाको वंशीय राज्य के उत्तराधिकारी हैं, ये संसार में राम नाम से व्याख्यात हैं। मैं इनका छोटा भाई, मेरा नाम लक्ष्मण है। राज्याभिषेक के समय इनके सौतेली माँ ने विघ्न डालकर इन्हें वन में भेज दिया। राज्य से वियुक्त होकर ये मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ महावन में विचरण कर रहे थे। इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री राम की धर्मपत्नी को इस विजन वन में निवास करते हुए किसी ने हर लिया है, उसी को खोजते हुए हम यहाँ आए हैं। निवासा प्रभावा वा वया तस्य ना विधेय कुरु कल्याणमार्थते यदा जनासी तत्वा। हम नहीं जानते कि वे राक्षस कहाँ का रहने वाला है और उसका प्रभाव कैसा है। यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो कृपया हमें बताइए, इससे हमारा बड़ा कल्याण होगा। वो कवंध से यहाँ पर वार्ता करते, कवंध से पूछते कि भी वो राक्षस कौन है। अगर आप उसके विषय में कुछ जानकारी जानते हो तो हमें बताइए कि वो आखिर है कौन। अगला श्लोक आया है, लक्ष्मण साचा श्रुत्वा कवंदो वाक्य में वृत्ते शृणु राघव तत्विना यथा सीतम अवस्थिते। लक्ष्मण की बात सुनकर कवंद ने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम तुम्हें सीता किस प्रकार प्राप्त होगी, मैं उसका उपाय बतलाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है कवंद राक्षस जो है उनको कुछ हिंट यहाँ पर देता है, कुछ उपाय यहाँ पर बताता है। रामासडियोक्तो लोके यवि सर्व विमर्शते परिमष्टतो दशानते दशा भागने सेव्यते। हे राम संसार में किसी भी कार्य की सिद्धि करने के लिए 6 युक्तियाँ हैं। श्रेष्ठ जन इन्हीं उपायों से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। जो मनुष्य दुर्दशाग्रस्त हो जाता है उसकी दुर्दशा ही होती चली जाती है।
तदस्य तव कार्य सह दुस्तुरास्वरः अकृतवा हेन तेस सिंधुमः पाश्चमे चिंतनमः। अपने दुर्दशा को समाप्त करने और सीता की प्राप्ति रूपी कार्य में सिद्धि एवं सफलता प्राप्त करने के लिए हे स्वार्थों में श्रेष्ठ, आप इन उपायों में से प्रथम उपाय संधि का आश्रय लेकर वक्ष्यमाण उस व्यक्ति के साथ अवश्य मित्रता करो जिसकी मित्रता के बिना आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो यहाँ पर 6 संकेत जो है वो बताता है कि हम किस प्रकार से जो है अपनी खोई हुई वस्तु सामग्री या परिजनों से किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 6 युक्तियाँ जो हैं कबंध के द्वारा यहाँ पर बताई जाती हैं। उनमें प्रथम वो संधि की बात कहते हैं कि भाई आप किसी ऐसे श्रेष्ठ और ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति से मित्रता करो जो आपकी सहायता कर सके। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है उसके द्वारा। अब यहाँ पर जो है सलाह उसके द्वारा दी जाती है, एक हिंट यहाँ पर दी जाती है, पता उसको बताया जाता है कबंध के द्वारा। तो यहाँ से एक यात्रा अगली प्रारंभ होती है उनकी। वो एक सलाह यहाँ पर देता है कि भाई देखो, एक सुग्रीव नाम का व्यक्ति है जो अपने भाई के आतंक से परेशान होकर उससे परेशान होकर जो है राज्य से बहिष्कृत करके जो है उसको निकाल दिया गया है। तो वो एक ऋषि मुख पर्वत पड़ता है, उस पर निवास कर रहा है। 4 अपने श्रेष्ठ वानर जो है उसके दोस्त यानी अपने मित्रों के साथ में निवास करता है, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो कबंध के द्वारा पता बताया जाता है। अगला श्लोक है श्रुत्वा राम वक्ष में सुग्रीवो नाम बानरे भ्रातरा निस्थित क्रुदना बालिना सकृष्णा। लिखा है, हे राम सुनो, मैं उसके संबंध में बतलाता हूँ। सुग्रीव नाम एक वानर है, इंद्रपुत्र बाली ने क्रुद्ध होकर अपमान पूर्वक उसे राज्य से निकाल दिया है। ऋषिमुख गिरवरे पंपा पर्यंत सौवित्ते निवस्त वीरस्त तो सहा वानरे, वह आत्माभिमानी वीर अपने 4 साथी वानरों के साथ पंपा सरोवर के तट पर शोभ्यमान ऋषिमुख नामक सुंदर पर्वत पर वास करता है। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव से पहले कभी जो है राम की लक्ष्मण की कभी भेंट नहीं हुई, ना कभी देखा ना कभी जाना, और ना कभी हनुमान से भी मिले थे। तो कुछ एक किड़वंती और जुड़ी हुई है उसका यहाँ पर मैं बता दूं कि जो दिखाते हैं कि भाई श्री राम जो हैं वो विष्णु का अवतार थे और हनुमान जो है वो शिव का अवतार थे। तो वो बचपन में ही उनकी मित्रता हो जाती है और टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं, तमाम तरह की काल्पनिक घटनाएं जोड़कर देख रखी हैं। यहाँ पर जब हम किष्किंधा कांड पढ़ेंगे वहाँ पर भेंट उनकी पढ़ेंगे कि जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचा जाता है, देखा जाता है, ढूंढते ढूंढते सुग्रीव की तलाश करते करते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ वार्तालाप होती है। वो जब किष्किंधा कांड चलेगा उसमें पूरा का पूरा विवरण समझ में आएगा, ठीक प्रकार से हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो है वो बताता है कि पंपर सरोवर के तट पर शोभ्यमान ऋषिमुख पर्वत नामक सुंदर पर्वत पर निवास करता है वो जो है सुग्रीव। वानरेंद्रो महावीर्य सदा तेजो वान मित्र प्रभावा सत्य संधो विनास्तिते धृत्यमान महतिमान महान, वह वानरों का राजा सुग्रीव अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, अमित प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञा, विनित, धैर्यवान और बड़ा बुद्धिमान है। तो यहाँ से देख लीजिए, जो लोग बानर बताते हैं, बंदर बताते हैं उन्हें, तो ये गुण भाई साहब बंदर में कहाँ से घट सकते हैं। सुग्रीव के गुण जो है कबंध एक राक्षस बता रहा है कि वो सुग्रीव है कैसा। तो सुग्रीव के गुण यहाँ पर बताए कि बानरों का राजा है। वो बानर यानी वन में रहने वाले जो नागरिक हैं, वन के अंदर जो रहने वाली जनता है, उनका राजा है। तो उसका गुण वो बताते अत्यंत बलशाली है, तेजस्वी है, अमित प्रतापी है, सत्य प्रतिज्ञा है, विनित, धैर्यवान और बड़ा बुद्धिमान है वो। तो उसके गुण बताए जाते हैं यहाँ पर भाई साहब। इतने गुण तो किसी बंदर किसी जंतु में तो घट नहीं सकते कि उसको पराक्रमी हो, बलशाली हो, बुद्धिमान हो, तर्क वितर्क करने वाला हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, दूसरे की सहायता करने वाला हो। तो भाई साहब बानर का अर्थ जो है लोगों ने गलत तरीके से किया है। बानर का अर्थ होता है वनों में रहने वाले नर यानी मनुष्य। जो वन क्षेत्र हुआ करता था उसमें आबादी रहती है। आज भी देखते हो जो वनों के अंदर आबादी आज भी आपको मिल जाएगी मनुष्यों की, तो उनको वनवासी बोल देते हैं। आज भी लोग जो हैं जो वनों के अंदर निवास करते हैं उनको वनवासी बोल देते हैं। जैसे ग्रामों के अंदर जनता वास करते हैं उनको ग्रामवासी बोल देते हैं, शहरों के अंदर वास करते हैं उनको शहरवासी बोल देते हैं, नगरवासी बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से जो वनों के अंदर उस समय पर लोग रहा करते थे उनको वनवासी बोला जाता था। तो वास्तव में उनकी पूंछ आदि लगा देना, बंदर जैसा मुख बनाकर जो उनका अपमान ही करना है। पात्र जितने भी पात्र रामायण के अंदर उनको अपमान ही किया गया है लोगों के द्वारा। ठीक प्रकार से बताया नहीं जाता कि वास्तव में उनका चरित्र कैसा था। ऋषि दंड ने इसी कार्य को अपने कंधे पर लिया, समझा, शास्त्रों का मनन किया, चिंतन किया, शास्त्रों को पढ़ा, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा, तब जाकर ऋषि दंड ने देखा भाई हमारे महापुरुषों के साथ में बड़ा
गलत हो रहा है, उनके चरित्र को बदनाम किया जा रहा है। लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है उनको काल्पनिक घटनाएं कपोल कल्पित मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर जोड़ लिया है, उनको बदनाम किया जा रहा है। और अपने ही हिंदू लोग जाकर जो है उनकी बदनामी करते हैं। कोई सिंदूर चढ़ाता है हनुमान का, हनुमान पर जो है कोई 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 कुछ चढ़ाता है, कोई लड्डू लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई जो है कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तमाम तरह का उनको जो है एक पाखंड का घर बना लिया है, महापुरुषों के चरित्र को बदनाम करते हैं। लेकिन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं। उन्होंने क्या क्या योगदान अपने जीवन के अंदर निभा, कैसा जीवन अपना निर्वाह किया, संसार के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, उसको तो कभी उन्होंने जाना नहीं और ना जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम राम जैसे बन सकते हैं, हम कृष्ण जैसे बन सकते हैं, हम हनुमान जैसे बन सकते हैं, हम शिव जैसे बन सकते हैं। हमको चरित्र पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने आने वाली संतति को बचा सकते हैं, बेधर्मी होने से बचा सकते हैं। नहीं तो भाई साहब, धर्मांतरण, मतांतरण तो आप दुनिया भर का देख रही हो। लोग जो हैं, लोगों को अपने स्वार्थ के कारण जो है कोई ईसाई बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई नास्तिक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनको जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो ऋषिदंत ने देखा, तो ऋषिदंत ने जिम्मा उठाया कि भाई मैं वेदों का प्रचार प्रसार करूँगा, सत्य का प्रचार प्रसार करूँगा, वास्तविक राम के चरित्र को बताऊँगा, श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र का प्रचार करूँगा, राम के चरित्र का प्रचार करूँगा, कृष्ण के चरित्र का प्रचार करूँगा और शिव के प्रचार करूँगा मैं। तो इस प्रकार से ऋषि महर्षियों की गाथा जो थी, ऋषि महर्षियों का जो मत था, वैदिक मत, उसी को उन्होंने स्वीकार करा, उसी को माना, जाना, उसी का ही प्रचार प्रसार किया। ऋषिदंत ने अपने जीवन के अंदर किसी नए मतांतर को नहीं बनाया। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई हमारा जो मत है वही है जो ऋषि महर्षियों का है, हमारा वैदिक मत है, हम वैदिक धर्मी हैं, वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम ऋषि महर्षियों के संतान हैं, हम राम कृष्ण शिव हनुमान की संतान हैं। तो हम उनका चरित्र पढ़ें, विधर्मियों का चरित्र क्यों पढ़ें? मैकाले और इनका शिक्षा जो मैकाले है, मैक्स मुलर आदि, इनकी शिक्षा को क्यों पढ़ें? हम वेदों को पढ़ें, हम दर्शनों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, साहित्य को पढ़ें, अपने महाभारत रामायण आदि को पढ़ें, जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो, संसार की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो। मनुस्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ें, तो तब जाकर जो है संसार का भला हो सकता है। अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, चरित्र को जानना पड़ेगा, तब जाकर हम संसार को जो है श्रेष्ठ दे सकते हैं और श्रेष्ठ हमारे पास में लौट कर आ सकता है। अन्यथा ऐसे ही श्रेष्ठ आने वाला नहीं है, श्रेष्ठ बनने वाले नहीं हो, विधर्मी बना दिए जाओगे। लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं, आपको विधर्मी बनाने में नाना प्रकार के यत्न लोग करने हैं। कोई लालच दे देकर रुपये का, पैसे का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, तमाम तरह की वस्तु सामग्रियों का, औषधि आदियों को, जो जो आवश्यकता उनको दिखाई देती है, वैसे वैसे विधर्मी लोग जो हैं लोगों के समक्ष, गरीबों को समक्ष, या जो मंद बुद्धि लोग हैं जिनको कुछ शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के पास में पहुंच जाते हैं, प्रलोभन देके कि उनको धन का लालच देते हैं। उनकी मजबूरी को समझते हैं वो लोग, वो विधर्मी लोग मजबूरी को समझते हैं कि भाई इसके पास में धन नहीं है, चल भाई तेरे को 1 लाख रुपए देते हैं, तेरे को 2 लाख रुपए देते हैं, तेरे पास में नौकरी नहीं है, चल तेरे को व्यापार करवाते हैं, तेरे पास में तेरा विवाह नहीं हो रहा है, तेरे को हम जो है विवाह का लालच देते हैं कि हुरें मिलेंगी और जन्नत में जाएगा, और जो है तेरा विवाह करा देंगे, तेरे को जो है अच्छी जो है नौकरी लगवा देंगे, व्यापार लगवा देंगे। तमाम तरह की युक्तियाँ, प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों को मतांतर करने के लिए। तो उस मतांतर से कोई तुम्हारा मतांतर ना कर पाए, तुम्हें विधर्मी ना बना पाए, तुम अपनी रक्षा कर पाओ, अपने आने वाली संतति, अपनी पीढ़ी, जो तुम्हारे आने वाली परिवार की पीढ़ी है आने वाली, कम से कम उसको तुम सुधार सको, अपना सुधार कर सको कि भाई हम इन विधर्मी लोगों से बचकर रहना है और वो आगे जाकर अपनी संतति को बचा सके। तो इसी कार्य में ऋषिदंत का आर्य समाज लगा हुआ है। हम दिन रात मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारे हिंदू लोग जो हैं, हमारे जिनको आर्य भी कहा जाता है, वास्तव में अपने आप को हिंदू और आर्य को अलग करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब आर्य हैं, हिंदू आर्य ही हैं। मुगलों के द्वारा नाजायज़ करके उनको जो है हिंदू शब्द दे दिया गया और वो वर्तमान में उस गुलामी को ही ढोते जा रहे हैं, हिंदू हिंदू करते जा रहे हैं। वास्तव में आर्य हैं हम सब, और आर्य कहीं विदेश से नहीं आए थे, आर्य इसी संसार में, इसी राष्ट्र के रहने वाले हैं, इसी आर्यवर्त भूमि के रहने वाले हैं। ये तो मैकाले, मैक्स मुलर, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने षड्यंत्र करा, अपने ही लोगों को अपने लोगों से काट दिया। अगर आर्य समाज से लोग जुड़ेंगे तो भाई साहब विद्वान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। और ये बलवान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे तो भाई साहब ये तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। और वो इसी षड्यंत्र में लगे हुए कि विधर्मी जो हैं ये विद्वान ना बन जाएं, ये तर्कशील ना बन जाएं, ये पाखंडता से दूर ना निकल जाएं, इन्हें पाखंडता में, आपस की फूट में, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि में उलझा कर रखें। ये शूद्रों पर अत्याचार करते थे, दलितों को परेशान करते थे, स्त्रियों को नहीं पढ़ने देते थे, तमाम तरह का जो है आक्रमण कर दिया। इस तरीके की जो है थ्योरी चलती है लोगों के समक्ष, गलत, जिसको गलत धारणा बना रखी है। तो हम उस गलत धारणा को समझें कि भाई उस गलत धारणा से किस प्रकार से निकलना है, षड्यंत्र से किस प्रकार बचना है। तो यही कार्य में हम लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर जो है अगला जो कुछ समझाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को पता चले कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें अपने महापुरुषों को चरित्र पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगला श्लोक आया है, सातति सायो मित्रा सीताय परिमा मार्गणे भवस्थिते हिते रामा माँ से शोके मन कृतः। वह तुमसे मित्रता करेगा और सीता को ढूंढने में तुम्हें सहायता भी देगा, इसलिए हे राम तुम शोक मत करो। तो वो कहता है कवंद, वो तुमसे मित्रता भी करेगा, तुम्हारी सहायता भी करेगा, सीता को ढूंढने में तुम्हारा 100% तुम्हारी सहायता करेगा। वो इतना बुद्धिमान है, तर्कशील है, धार्मिक है। तो अगला श्लोक है, गच्छेत् धीरवते रामो सुग्रीवा महाबलमा वैसे कुरु क्षिप्रतम गत्वा राघवा। हे राम अब आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए, वहाँ पहुँचकर उसे मैत्री कर लो। तो यहाँ पर कवंद आज्ञा देता है उनको, कोई आप यहाँ से शीघ्र लौट जाइए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने जो कृत्य किया था उसकी सज़ा मुझे मिली, मेरे हाथ आदि काट दिए गए, मैं कुरूप हो चुका हूँ और मेरा जीवन क्षण ही बचा है, हो सकता है मेरे प्राण अब निकल जाएं, कब निकल जाएं मुझे पता नहीं। तो आप जो है अपने कार्य में लगे हुए उस कार्य को आप सिर्फ निष्ठापूर्वक आप करिए, आप सुग्रीव के पास में जाइए, मित्रता आदि संधि आदि उससे करिए और वो आपके निष्ठापूर्वक जो आपकी सहायता करेगा, आपकी पत्नी को खोजने में आपकी संपूर्ण सहायता वो करेगा, आपको सहयोग देगा अपना। अगला श्लोक है, एमा राम शिवा पंथा से यत्र पुष्पिता प्रत्यची दिशा मत्र से प्रकाशते मनोरमा। हे राम पश्चिमी दिशा में फूलों से लदे हुए ये जो मनोरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहां जाने के लिए ये मार्ग ही सुखदायी होगा, रास्ता भी बता देता है। आज की कक्षा आपने सुनी समझी, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, बार बार आग्रह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा आयोमुखी से मुठभेड़ होती है, कवंद से मुठभेड़ होती है, कवंद को दंड दिया जाता है, उसको भी कुरूप कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ा, सुग्रीव का पता बताया जाता है कवंद के द्वारा और मार्ग दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक तुम्हारे को श्रेष्ठ व्यक्ति मिलेगा और बलवान है, उसके पास में सेना है, सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें जो है उस राक्षस तक तुम्हें पहुंचाएगा जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है। तो आज की कक्षा में विराम करेंगे, सभी को सादर नमस्ते जी।